बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो ये है कि क्या हामिला औरत से जिमा किया जा सकता है या नहीं, और इसी तरह मुहर्रमुल हराम में हम जिमा कर सकते हैं अपनी बीवी से या नहीं। इस मुख्तसर वीडियो में इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपको तफसील से जवाब दें, लेकिन आज हम इंशाअल्लाह आपको वो कुलिया बता देते हैं कि इस किस्म के मसाइल इंशाअल्लाह आइंदा आप खुद ही हल करते रहेंगे। वो कुलिया ये है कि हम उन औकात का ज़िक्र करते हैं या उन अय्याम का ज़िक्र करते हैं जिनमें अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ और हराम रखा गया है। इनके अलावा बाकी तमाम औकात में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है, शरअन कोई ममनू नहीं है। हाँ, अलबत्ता कोई बीमारी हो या तिब्बी मवाने मौजूद हो तो वो अलग बात है, वरना शरअन इन चार मवाक़े जो हम अभी ज़िक्र करने वाले हैं, चार मवाक़े, चार अय्याम के अलावा बाकी तमाम में अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना जायज़ है। नंबर एक, हैज़ या महवारी जिसे कहते हैं, इन अय्याम में ये मुख्तलिफ होते हैं। हर एक औरत के 3 दिन से लेकर 10 दिन के अंदर अंदर कभी भी ख़त्म हो सकते हैं। इनके होते हुए अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, कि आपसे सवाल करते हैं हैज़ के मुताल्लिक कि हम अपनी बीवी के करीब जा सकते हैं या नहीं, इसका क्या हुक्म है। आप ए मेरे महबूब, आप इनको जवाब दे दीजिए कि कुल हुआ अज़न, ये फ़अतज़िलुन निसा, ये गंदगी है, ये तकलीफ़ दे होता है इस वक्त इस तरह के कोई भी काम करना, यानी जिमा वगैरह करना बीवी से। तो फ़अतज़िलुन निसा, औरतों से जुदा रहो या औरतों को अपने आप से अलग रखो। इस अलग रखने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि उनसे बोसो किनार करना या उनके करीब या उनके साथ उठना बैठना भी नाजायज़ हो, नहीं, बल्कि जिमा से मना किया गया है इस आयत मुबारक में। नंबर 2, निफास, यानी जब बच्चा पैदा होता है, जब तक खून जारी रहे हम अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। जो ही खून ख़त्म होगा, ब्लीडिंग ख़त्म होगी, उसके बाद जब भी चाहें हम अपनी बीवी से जिमा कर सकते हैं। हाँ, अगर डॉक्टर ने, तबीब ने मना किया हो तो वो अलहदा बात है। शरीयत इजाज़त देती है कि निफास का जो ही खून ख़त्म हो उसके बाद जिमा किया जा सकता है बीवी से, और इसके अय्याम कोई ख़ास नहीं है निफास के लिए, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, फ़ौरन भी ख़त्म हो सकता है। बच्चा पैदा हुआ 1 घंटे 2 घंटे के बाद भी ख़त्म हो सकता है और 40 दिन तक भी जा सकता है। लेकिन आजकल जो मशहूर है वो ये है कि 40 दिन जब तक पूरे ना हों उस वक़्त तक बीवी के करीब नहीं जा सकते। ये बात गलत है, हमारी नासमझी की वजह से इस किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। नंबर 3, इहराम की हालत में, यानी तवाफ़ वगैरह हज या उम्रा के लिए हम इहराम हमने बांध लिया है तो तब भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी नहीं कर सकते। और नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक के महीने में दिन के वक़्त भी अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना नाजायज़ है। उसकी वजह यह है क्योंकि मुसलमान है, गालिब गुमान यही है कि रोज़ा ही रखा हुआ होगा, और रोज़े की हालत में मतलब ये है कि रोज़े की हालत में भी हम जिमा नहीं कर सकते। और रही बात के रमज़ान शरीफ के महीने में रात के वक़्त भी हम बिस्तरी करने से शरीयत ने मना नहीं किया। हाँ, अगर तबीयत बर्दाश्त करती हो, रोज़ा भी रखना होता है क्योंकि कमज़ोरी कुछ ना कुछ तो ज़रूर आती ही है। हाँ, ये अलग बात है कि मियाँ बीवी का जो ताल्लुक़ होता है, हम बिस्तरी से इससे ज़्यादा कमज़ोरी नहीं आती, जबकि मुश्तज़नी या ज़िना वगैरह से
बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आती है, मर्दाना भी और जिस्मानी भी कमज़ोरी होती है। इस तरह की बातें करते हुए शर्म तो मुझे भी आ रही है, लेकिन शरीयत में शर्माने से बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो उम्मत तक नहीं पहुंच सकते। उलमा का फ़र्ज़ बनता है कि वो जिस मसले की भी ज़रूरत पड़े उम्मत को, वो उसको बयान करें। मोहतरम दोस्तों, इस सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि मुहर्रम उल हराम में या यौम आशूरा में हम बिस्तरी हम कर सकते हैं या नहीं, कोई ममानियत नहीं है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसका मफ़हूम ये है, हदीस मुबारक सही मुस्लिम भी मौजूद है कि जो चीज़ कुरान और हदीस में मौजूद ना हो, अगर उसको शरीयत में ठोसने की, दाखिल करने की कोशिश की जाएगी तो फहुआ रद्दुन, उसको हम रद्द कर देंगे, उसको हम तस्लीम नहीं करेंगे। तो मुहर्रम उल हराम के महीने में कहीं भी निकाह, ब्याह और इसी तरह हम बिस्तरी करना यानी जिमा करने से मना नहीं किया गया। और रही बात हामला औरत की, हामला औरत को पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक जब भी चाहें उससे हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रहे कि अगर डॉक्टर, तबीब वगैरह ने मना किया हो तो फिर रुकना बेहतर है, लेकिन शरीयत फिर भी मना नहीं करती। बाकी आम लोगों में मशहूर होता है जी, सूरज ग्रहण के वक़्त या चाँद ग्रहण के वक़्त या इस किस्म के औकात उन्होंने ख़ुद बनाए हुए होते हैं कि इसमें हम बिस्तरी बीवी से नहीं कर सकते वगैरह वगैरह। ये हमारे अपने बनाए हुए मसाइल हैं, शरीयत से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं। उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने कुलिया बताया है उसके मुताबिक उसको सामने रख कर आप इस किस्म के मसाइल का खुद ही जवाब तलाश कर लिया करेंगे इन 4 मवाक़े। हाँ, कुछ ऐसे हैं अय्याम जिनमें हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं है, मकरूह है। अभी बात लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह किसी और वीडियो में हम उसको बयान करेंगे। जैसा कि एक हदीस मुबारक है, हदीस तो ज़ईफ़ है, बहरहाल अगर कभी होती तो वो तो फ़र्ज़ के दर्जे में आ जाता, पर अमल करते तो हराम हो जाता। एक हदीस मुबारक है कि रमज़ान नहीं, इस्लामी महीने के पहली रात में हम बिस्तरी करना मुनासिब नहीं है। बाकी इजाज़त है, कर सकता है बंदा, वो अल्लाह हिकमत जानता है क्या हिकमत होगी। इसके अलावा भी और मौक़े हैं जिनमें मकरूह है हम बिस्तरी करना, इंशाअल्लाह हम बाद में बयान करेंगे।